हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नॉन नर्सिंग के पार्ट को। उसमें अपन डील करेंगे करंट अफेयर्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। आपका नॉट सेट 8.0 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब आपको मेंस की भी तैयारी करनी है और साथ में किसकी, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी तैयारी करनी है। वैसे तो आपने प्री के तौर पे आरआरबी की तैयारी हो चुकी है, बट नॉन नर्सिंग का पार्ट इसमें 30% आएगा, मतलब 30 नंबर का आएगा। तो अपन को और भी ज़्यादा इसमें तैयारी करनी पड़ेगी नॉन नर्सिंग के पार्ट में। तो जो तैयारी आपने की थी प्रीलिम्स में वो आपके काम आ जाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स के और नॉन नर्सिंग के पार्ट्स को आप ज़रूर देख लेना। हर दिन करंट अफेयर्स की क्लास एक बार आप ज़रूर देख लेना। तो आज के सेशन में अपन करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अपन आपके 28 से 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होंगे, वहाँ तक आप अपन आज से स्टार्ट करेंगे सेशन। यहाँ से 11 से 28 और 30 तक अपन करंट अफेयर्स के सेशंस पर डे की बात करेंगे। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में। और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मेंस के लिए भी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करने वाला हूँ। मेंस एक बार आपका प्री का रिजल्ट आ जाए, 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत कम दिन बचे हैं, आपके 13 डेज बचे हैं आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में। तो इन 13 डेज़ को आप एक बेहतर तैयारी के साथ में आप अपने एग्ज़ाम के साथ में जुड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है अपना फर्स्ट। रिसेंटली री इंडिया सिल्क एंड काशी हैंडलूम ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड ए जीआई टैग? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन अपना कहने चाह रहे हैं कि रिसेंटली री इंडिया सिल्क एंड काशी हैंडलूम ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन ग्रांटेड ए जीआई टैग? विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिक्किम इज़ द राइट आंसर। इसको भी अपन हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के री इंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। ये जीआई टैग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। 5 स्टार इस पर जरूर देना। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। रिसेंटली वेयर डिड द पेयर ऑफ ज्योति वेनम एंड ऋषभ Yadav win the gold medal in the mixed team event in the Archery World Cup stage first? Which option is the correct answer? अमेरिका। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हिंदी में देख लेते हैं। इनमें इन क्वेश्चंस को समझने जैसा कुछ नहीं है कि हाँ कि आपका मैथ हो गई, जैसे अब उनको मैथ की तरह इन क्वेश्चंस को समझाए, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने पड़ेगी। इनको समझाने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है अपना। हाल ही में ज्योति वेनम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने कहाँ तीरंदाजी होती है ना, विश्व कप चरण 1 में मिस्र टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? देखो ये नाम भी याद रख लेना। ज्योति वेनम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने, ये दोनों ने मिलकर जो तीरंदाजी हुई है विश्व कप में चरण 1 में, तो उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता है? अमेरिका में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। रिसेंटली विच टाइप ऑफ वेपन सिस्टम हैज़ इंडिया सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड विच इज़ कैपेबल ऑफ शूटिंग डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड सॉवरन ड्रोन्स? जो सॉवरन ड्रोन होते हैं, ऑप्शन ए बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन सी लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम, ऑप्शन डी एंटी टैंक मिसाइल। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत ने किस प्रकार की हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्वाम ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? लेजर आधारित हथियार प्रणाली। तो लेज़र आधारित वेपन सिस्टम होता है वो क्या करेगा? जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होती हैं, मिसाइल्स और जो स्वाम ड्रोन्स होते हैं, उनको ये
क्या करती हैं, मारती हैं, मतलब मार गिराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन विच डेट रिसेंटली वाज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर जो पुथांडु सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु एंड केरला। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। देखो हाल ही में किस तारीख को तमिलनाडु और केरल में जो पारंपरिक नववर्ष हुआ था पुथांडु मनाया गया है, कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रिसेंटली ऑटोमोबाइल कंपनी जो रेनॉल्ट ग्रुप अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ द रिमेनिंग 51% स्टेक इन निसान। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जापानीज, ऑप्शन डी चाइनीज़। देखो रिसेंटली जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो रेनॉल्ट अपन बोल सकते हैं ग्रुप अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द रिमेनिंग जो 51% हिस्सेदारी हैं उसकी स्टेक इन निसान के अंदर उसकी 51 हिस्सेदारी हैं, वो अपन बोल सकते हैं ये रिसेंटली फ्रेंच में जो हुआ था ऑटोमोबाइल कंपनी रेनॉल्ट जो अनाउंसमेंट हुआ था वहाँ पे हुआ था फ्रेंच में। देखो हाल ही में वाहन जो ऑटोमोबाइल हैं वाहन कंपनी जो रेनॉल्ट हैं समूह ने निसान की 50 जो 1% हिस्सेदारी हैं का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। फ्रांसीसी जो वाहन कंपनी है, फ्रांसीसी वाहन कंपनी है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऑन विच डेट ज्योतिबा फुले 198th बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अप्रैल की डेट होती है, ये अप्रैल की डेट सारी की सारी आपको याद रख लेना कि इस मतलब डेट को ये सेलिब्रेट किया गया है, इस डेट को ये हैं, तो डेट्स ज़रूर याद रख लेना। मतलब 1 से 3-4 महीने की आपको डेट्स ज़रूर याद रख लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की ये डेट्स सारी याद कर लेना। इनमें जो भी इवेंट्स हुए हैं, सेलिब्रेशंस हुए हैं, उनको ज़रूर याद रख लेना। तो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? सी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 11 अप्रैल को। जो ज्योतिबा फुले हैं उनका 198वां सेलिब्रेशन जन्मदिन मनाया गया है। तो हाल ही में किस तारीख को ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाई गई है? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच अवार्ड द फॉर बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो विच स्टेट, कौन से स्टेट को हैज़ बीन अवार्ड, जिनको अवार्ड दिया गया है स्कॉच अवार्ड। जो स्कॉच अवार्ड होता है वो किसके लिए होता है? फॉर बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ के अंदर बेस्ट स्टेट कौन सा है? हरियाणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा। देखो किस राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, रिसेंटली द रेलवे मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड द क्वाच 5.0 सिस्टम टू इंक्रीज मुंबई लोकल सर्विसेज बाय व्हाट परसेंटेज? 30%। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। हाल ही में रेल मंत्री ने मुंबई लोकल सेवाओं को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए जो कवच है 5.0 प्रणाली की घोषणा की है, उनको क्या करेगा? 30% जो कवच है 30% लोक सेवाएं हैं उनको बढ़ाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ऑन विच डेट इज नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 14 अप्रैल को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। 9th क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को पूरे भारत में मनाया जाता है? 14 अप्रैल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हु वाज बीन अवॉर्डेड द नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड रिसेंटली। राजेश उन्नी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 ऑन विच डेट इज हिमाचल प्रदेश डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश डे मनाया जाता है, मतलब हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड किया जाता है अपनी डेट को। जो हिमाचल प्रदेश डे होता है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है कितने? 15 अप्रैल को। प्रतिवर्ष किस तारीख को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वेयर वाज ए बाईसाइकिल रैली ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली ऑन द 78th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो न्यू दिल्ली में मनाया गया है, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हाल ही में कहाँ भारत रूस राजनयिक संबंधों की 78वीं जो वर्षगांठ है पर साइकिल रैली का आयोजन हुआ? कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रिसेंटली द 4th मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? कौन सी कंट्री है? जापान और इंडिया के बीच में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप हैं ऑन टूरिज्म के आधार पर, इंडिया और जापान जो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्यक्रम समूह की चौथी बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है, और किस देश के बीच में? जापान और इंडिया के बीच में। और कहाँ पे हुई? दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, विच फॉर्मर कैप्टन, जो फॉर्मर कैप्टन है भारतीय टीम के इंडियन क्रिकेट टीम, आंसर सौरव गांगुली इज द राइट आंसर। जो विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन, जिनको क्या किया गया है? रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कप। जो कमेटी है क्रिकेट ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, उनका क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। इनको वापस रीअपॉइंटमेंट दिया गया है सौरव गांगुली जी को। जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को पुणे ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 रिसेंटली द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड बाय 19,757 करोड़ टू 16.50 लाख करोड़ से क्या हो गया है? बढ़ गया है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो मार्केट कैप है वो बढ़ गया है। जो देखो, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 19,757 करोड़ बढ़कर हो गया है 16.50 लाख करोड़। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? पार्सेक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रख लेना जो साइंस से जुड़े होते हैं। 100 to 1% साइंस से जुड़े वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से जो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक कहलाएगी, आपकी पार्सेक कहलाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो कौन सा है? मेडागास्कर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। में जो मेडागास्कर है वो लार्जेस्ट आइसलैंड है इंडिया के अंदर। देखो, निम्नलिखित में से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द मोस्ट सैंडलवुड ट्रीज। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। कर्नाटका। निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में हैं? कर्नाटक। निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष कहाँ पे हैं सर्वाधिक? कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट रिलेटेड टू पंचनंद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो चंबल हैं वो पंचनंद से क्या नहीं है? संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। जो रावी हैं, जो व्यास हैं आपकी और सतलज हैं, ये क्या है? पंचनंद जो रिवर्स होती हैं उनमें से ये रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपने करंट अफेयर्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है ये क्या करता है? इट गिव्स लोन्स ओनली टू मेंबर कंट्रीज। क्या क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी में इट गिव्स लोन्स ओनली टू मेंबर कंट्रीज। ये क्या करता है? ये लोन देता है किसको? ओनली टू कंट्रीज, अपने देश के लोगों के मेंबर्स को ये क्या करता है? लोन देता है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है वो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में सही है? क्या है? ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में अपन ने बात की थी करंट अफेयर्स में, जो कि आपके किस में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? आरआरबी में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज से अपन ने क्लास स्टार्ट कर दी है नॉन नर्सिंग के पार्ट में, और जो भी पहले वाली मैंने क्लासेस ली हैं आरआरबी के लिए, आरआरबी पेपर सॉल्यूशन हो गया, आरआरबी इम्पोर्टेंट क्लासेस हो गई, और आरआरबी के लिए मैंने नॉन नर्सिंग के पार्ट को भी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। वो मेरे क्लासेज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना। 100 to 1% आपको इम्पोर्टेंट ज़रूर मिलेगी, हेल्प ज़रूर मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो एक बार इस सेशन को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। आपका रिज़ल्ट प्रीलिम्स का बहुत जल्द आने वाला है, आज या कल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसकी देरी ना करते हुए आप मेंस की तैयारी करो, साथ में रेलवे की भी तैयारी करो। रेलवे की भी तो आपने मेंस की तैयारी करोगे तो रेलवे की हो जाएगी, बट नॉन नर्सिंग के पार्ट की भी साथ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके करंट अफेयर्स के, उनको एक बार आप ज़रूर देख लेना। दिन में 1 से 2 क्लासेज आप ज़रूर देख लेना।